इतनी झूठ, इतनी आवारगी, इतनी बेगैरती। तेरी बेटी किसी के घुटने से घुटना मिला के बैठे, तुझे फर्क नहीं पड़ा, तू बाबा बाबा कह के पीछे पीछे रहा। उठा इस्लाम की तारीख, पूछ इन उलमा को आज हम कितने लापरवाह हो रहे हैं। यार दिल दुखता है जब किसी नकाब वाली बेटी को तिलकधारी की गाड़ी में बैठे देखते हैं, तब कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। जब किसी इस्लाम के शहजादी को गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठे देखते हैं, तब तकलीफ होती है। पता चलता है बाप की मर्जी से आई है, माँ को पता है किसकी गाड़ी में जा रही है। ओ हया कर, हया कर। जब तुझसे पूछा जाता है बेटी को किसके साथ भेजा है, तो कहते हो राजू है, अपना की बेटा लगता है, हमें मम्मी कह के आवाज देता है, हमारे पति को पापा कहता है, इसलिए पूरा भरोसा है। और शर्म आनी चाहिए, तूने आके बंद करके भरोसा किया। कहता पापा कहता है इसलिए बेटी गाड़ी में भेज दी है, बाप कहता है इसलिए बाइक पे बेटी भेज दी है। और पूछ इन उलमा से तूने किसके साथ बेटी भेजी है, जिसका तेरे मजहब से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे कानून से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे दीन से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे खुदा से रिश्ता नहीं, तूने उसके साथ बेटी भेजी। और पूछ इन उलमा से, इस्लाम तो यह कहता है अगर भाई बहन सगे हो और दोनों जवान हो जाएं, तो सगे भाई को सगी बहन के कांधे से कांधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं है। तो तेरी बेटी को बेगैरत की गाड़ी में बैठने की इजाजत किसने दे डाली? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ओ भाई खुदा के वास्ते घरों की हिफाजत करो, अपने घरों की हिफाजत करो। जब चौकों में बैठते हो ना, चौराहों पे बैठते हो, तो सबकी बेटी पे नजर रखते हो कहां जा रही है। कभी अपनी बेटी पे भी नजर रखिए कहां जा रही है। कभी अपनी को भी देख इसके कदम किधर पड़ रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस साल का रिकॉर्ड लोगों ने पेश किया ना, तो 7 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम हुई हैं। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख लड़कियां। तुम बताओ तुमने 70 साल में कितनी मुसलमान बनाई, और फिर भी हमारी मूंछ पे फर्क नहीं पड़ा। अब भी ताव दे के कहता मौलवी से अल्लाह बचाए। शर्म आनी चाहिए हमें। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ हाफिज एक बेटा बना लेना, एक बेटा हाफिज बना लेना। भले वो दुनिया को फतवा ना दे सके, तकरीर ना कर सका, मिंबर पर बैठ के लोगों की वाह वाह हासिल ना कर सका, लेकिन इतना जरूर है अगर घर में एक हाफिज होगा तो खानदान को डूबने से बचा लेगा। एक आलिम होगा तो नाक कटने से बचा लेगा। हमने क्या किया? हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे, स्कूल के नाम पे हमसे छीनी जा रही हैं, छीनी जा रही हैं हमसे बेटियां। इसके जिम्मेदार पूरी सोसाइटी है, पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। कहीं हम जिम्मेदार हैं तो कहीं आप भी जिम्मेदार हो। हमारी कौम के अमीरों ने बड़े बड़े बिल्डिंग और होटल बनाए अपने, लेकिन कौम को एक ऐसा कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां होती, पढ़ाने वाली भी बेटियां होती। क्या किया हमने? कौन से कारनामे अंजाम दिए? यही कि हमारे यहां का उर्स भारी होता है, मेरे यहां की बासी ईद भारी है, उसके यहां का नेजा भारी है, हम इसी में डूबे रह गए। तो भाई कुछ तो सोचा होता, कुछ तो सोचा होता। जहां पे बाप जिम्मेदार है ना बेटी की बर्बादी का, वहां पे ये मुआशरा भी जिम्मेदार है। आप कहेंगे कैसे? मैं सच्ची बात कहता हूं, हमने अगर निकाह आसान किए होते ना, तो आज कौम को ये बर्बादी देखनी ना पड़ती। आज हमने निकाह आसान किए होते। इतना मुश्किल कर दिया निकाह कि गरीब तो या तो मर जा रहा है या फिर फांसी लगाने तैयार है, इसलिए कि बेटियों को इज्जत से रुखसत करने की उसके अंदर ताकत नहीं रही। आसान करो निकाह, आसान करो, इज्जत से बेटियों को रुखसत करना सीखो। आज तुम दूसरे की इज्जत से लेके आओगे, कल अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। आज ये तो सब कहते हैं पीर साहब दुआ करना बेटी का नसीब अच्छा हो। पीर साहब क्या कोई कलम कागज लेके तकदीर की तख्ती लिए बैठा है?
हाँ, पीर के हाथ में कलम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, पीर रब को राजी करना जानता है। ये याद रखना, पीर को रब को मनाना आता है और हमें मनाना नहीं आता। हम अपने रब को मनाना सीखें, अपने रब को राजी करना सीखें, वरना याद रखिए अगर यही हालात रहे ना तो कोई मुसलमान नाम लेने वाला भारत में दिखाई नहीं देगा। बदलो अपने आप को, मुसलमान बनो, बेटियों को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। समझ में बात नहीं आती, कलमा पढ़ने वाले लोग इतनी आसानी से मुर्तद होते जा रहे, जबकि मुसलमानों की शान तो ये होती थी गले कटा दिया करते थे, कभी अपने दिल से इस्लाम और ईमान की दौलत नहीं जाने देते। बेशक बेशक। आज हमारी कौम को क्या हुआ, सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। मुश्किल कैसे हुए, हमने बेटे को जब जवान होते देखा ना तो घर ताकने शुरू कर दिए, किसके घर में पैसा मिलेगा, किसके घर में दौलत मिलेगी। बेटा 18 का 6 साल अभी निकाह में है, 6 साल से घर ढूंढ रहा है। जैसे ताजिर लोग ना जमीन के रेट लगवाते रहते हैं बीच बीच में, भाई बेच रहा हूं कितने की, 6 लाख में, कहा नहीं अभी नहीं बेचनी। अगले साल फिर रेट लगे, कितने में, 8 में, कहा अभी नहीं बेच रहा है। अगले साल फिर 12 में, कहता जब रेट अच्छे मिलेंगे तब बेचेंगे। ये 18 साल से रेट लगवा रहा है, क्या मिलेगा, कहा तुम्हारे बेटे को 8 लाख दिलवा देंगे। अभी नहीं, अभी बेटे की शादी नहीं करनी, 10 लाख दिलवाएंगे। अभी नहीं, अभी और ठहरिए, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और भाई जब हम शादी करने जाते हैं, निकाह करने का इरादा करते हैं, तो हम ये नहीं देखते लड़का दीनदार है कि नहीं, ससुराल वाले अच्छे हैं कि नहीं, हमने ये देखा इनके पास पैसा कितना है, इनके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। हम भिखारी बन करके जाएंगे, हमारी झोली में कितना डाला जाएगा, हम कुत्ते बन के जाएंगे, हमारे टुकड़ों पे कितना घी लगाया जाएगा, ये सोच करके रिश्ते किए जाते हैं। हया नहीं चाहिए, और ये तेरी फिक्र है, तू दौलत देख के रिश्ता करता है। एक फारूक आजम की फिक्र थी, दौलत देख के उन्होंने रिश्ता नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत देख के बेटे का रिश्ता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब इकबिला फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सब जानते हैं हज़रत फारूक के कोड़े का जवाब नहीं भाई, बड़ा मारते थे, ये सबको पता है। लेकिन उस आदिल की जिंदगी तो देखो, अल्लाह अकबर, वो कैसा खुदा तरस बंदा। सुना होगा ना आपने, आपकी जिंदगी का मामूल ये था, आप जब दुनिया सोती थी तो रात को चक्कर लगाते थे, रात को चक्कर लगाते। किसी घर से गुजर हुआ, अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटे दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने कहा माँ उम्र का दौर है। माँ ने कहा बेटी उम्र का दौर जरूर है, उम्र देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, उम्र का खुदा देख रहा है। यही जुमले थे ना बच्ची की, उम्र का खुदा देख रहा है। आज जाओ जाके देखो मार्केट में कौन सी चीज शुद्ध मिलती है, दूध ही लेने चले जाओ, 1 लीटर में 1.5 लीटर पानी डाल लिया दबा के, और बेच के आके बिल्डिंग बना के लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। नहीं भाई ये सूद के पैसे से बनी है, ये ब्याज के पैसे से, ये धोखे के पैसे से बनी है। आज पानी मिला ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कब्र में आप प्यारे एक एक बूंद का हिसाब देगा, एक एक बूंद का। आज पता ही नहीं हलाल आ रही है कि हराम। बिल्डिंग चमक जाए, लोग ये कहते सेठ जी आ रहे हैं और इतना चंदा दूंगा कि मदरसे वाले बार बार मेरा नाम लेके ऐलान किया करें। बस ये फिक्र रहती है, शोहरत होनी चाहिए, मिलावट मिलावट मिलावट। जाओ दुकानों पर चले जाओ, अक्सर दुकानों पे 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोल रहा है। कपड़ों की दुकानों पे चले जाओ, लाइटें लगा के अंधक करके बेच रहे हैं, और लिखा हाजी साहब की दुकान है ये। जैसे पैसे से हज करके आया वैसे ही हज किया होगा। हाजी साहब की दुकान, वापस नहीं होगा खरीदा हुआ माल। क्यों? पता चल जाएगा ना दुकान से निकल के कितना घटिया माल बेचा है। तो धोखा देने में बंदा माहिर है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है ना, लोग कहते हैं बड़ा होशियार है। होशियार नहीं, बेवकूफ है। धोखे देने वाला होशियार नहीं होता, धोखा देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो एक छोटे से इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हुए कलम चला रहे, इनके बारे में क्या गुमान है? इन्हें पता नहीं तूने दूध में पानी मिलाया,
इन्हें पता नहीं तूने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोले। हाँ, कम कोई नहीं है, न कम खरीदार है न कम बेचने वाला है। ये ठेलों पे जाके देखो, ऊपर लगा देंगे खूबसूरत आम, रेट कह रहे क्या रेट है, 80 रुपए किलो। तो देख के बंदा कहता चल दो भाई 80 रुपए किलो, आम तो अच्छा है। एक आगे से उठागा, एक नीचे से, एक आगे से एक नीचे से। वो जो नीचे सब थे ना कच्चे पक्के, वो सब थैली में डाल देता बंदा। वो भी तोल के दे दिए, दिल पे हाथ रख। मैं कहता हूं सिर्फ 2 दाने तेरी थैली में गलत आए। कितने? 2। उन 2 दानों का पैसा, 2 अदद का पैसा अगर 10 रुपए भी मान ले और तेरे 10 लाख में मिल गए जाकर के, जो तूने धोखा दे करके लोगों से हासिल किए थे, अल्लाह तेरे 10 लाख की कमाई को बर्बाद कर देगा। कभी सोचा इस बारे में? क्या हुआ जी, 2 ही आम तो गलत दे दिए थे। हाँ, अगर बेचने वालों के अंदर यह हाल है तो खरीदार भी कम नहीं है। 3 ठेले लगे देखेगा ना तो सौदा करना हुक्म है, सौदा करो। कम से कम 3 जगह रेट पता करने की इजाजत है, लेकिन बेवकूफ बनाने की नहीं। उसके कान में जाके कह रहा क्या रेट दिया है, तो वो कहता 70 रुपए। कहता हूँ वो तो 60 को दे रहा, तू 70 को दे रहा है।